हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनीता चोपड़ा हियर। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का कॉमर्स चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, राइट। अब बिजनेस इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में है। आज एक चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अब हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोग सब तरह के काम करते हैं। कोई इकोनॉमिक वर्क करता है, कोई नॉन इकोनॉमिक वर्क करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़, व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़। यस, जो डे टू डे लाइफ में हम जब काम करते हैं, सारे जो सोसाइटी में सब लोग जो काम करते हैं अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए, अपना मनी अर्न करने के लिए, वो सारे जो है वो सभी काम जो है वो एक्टिविटी या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होता क्या है? इकोनॉमिक का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें सारी एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जो आपको टू अर्न मनी से रिलेटेड होता है, राइट। जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, विच इज़ बेस्ड नॉट ऑन द प्रॉफिट मेकिंग और मनी मेकिंग, इट इज़ फॉर द साइकोलॉजिकल और फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहता है कि वो एक्टिविटीज़ इसमें आती है, ठीक है। अब इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये बेसिकली आगे 3 टाइप्स की होती है, विच आर बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज बिजनेस, यस, फर्स्ट इज बिजनेस, second one is profession, yes, profession, and the third one is employment. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। फर्स्ट वन इज नोन एज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं कि बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बिजनेस में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज इन विच सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड फॉर द प्रॉफिट मोटिव। जब हम प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ काम करते हैं, कोई शॉप वगैरह खोली है, कोई क्या कहते हैं अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया है, तो उसे हम क्यों सेटअप शुरू करते हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्निंग के लिए मेन मोटिव रहता है टू अर्न प्रॉफिट, राइट। देन अब इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी, दैट इज बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? फर्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम या तो एज अ रिटेलर या फिर एज अ होलसेलर परचेज करें अबंडेंट में और फिर उन्हें रिटेलर्स को आगे फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और नॉर्मली ये प्रोडक्ट्स की बाइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री में इसमें आ गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई, अलग अलग तरह की होती हैं जो अलग अलग में डील करता है, दैट इज टॉय इंडस्ट्रीज हो गई, क्लॉथ इंडस्ट्रीज हो गई, यस, इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, कार या फिर व्हीकल के अलग अलग पार्ट्स हो गए, उसकी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आ गई, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। ये भी एक तरह का बिजनेस है, इंश्योरेंस में आ जाता है, इसमें भी प्रॉफिट मोटिव रहता है। ये सी बात है, अब जिसमें अगर प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है तो वो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी पर्सन है वो क्यों करेगा, ठीक है। देन इज इंश्योरेंस में ये अब जैसे LIC हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, HDFC हो गया, ये जो इंश्योरेंस वाले जो इंडस्ट्रीज रहती है, बिजनेस रहती है, इनमें भी आपको कोई प्लान दिखाते हैं, वो भी आपके बेनिफिट के लिए होता है। यस, इन द फ्यूचर आपको उसके रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इसके भी रिटर्न जो एज ए बिजनेस उनको मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली तभी ये वो लगी एजेंसी या फिर ये इंडस्ट्री वो चला रहे हैं। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट पे आपका वेयर हाउस। अब वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस एक तरह से कह सकते हो गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को या प्रोडक्ट्स को या कमोडिटीज को गोडाउन में रखने की जो जगह होती है उसे हम कहते हैं वेयर हाउस, ठीक है। जहाँ पर प्रोडक्ट्स को डेस्टिनेशन प्लेस या कंज्यूमर प्लेस तक पहुँचाने से पहले अबंडेंट में जो क्वांटिटी होती है वो गुड्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ रखा जाएगा, उसके लिए गोडाउन में रखा जाता है, जिसको बोला जाता है वेयर हाउस, ठीक है। अब वेयर हाउस है तो वहाँ पर भी सीधी सी बात है, प्रॉफिट अगर हो रहा है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स है अबंडेंट में पहले ही ला के रखना पड़ता है। अब ऐसे ही तो इतना सारा सामान तो वो शॉप पे नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वहाँ पर गोडाउन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लास्ट है जो बिजनेस में आता है इकोनॉमिक में, दैट इज एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस, जिसकी हेल्प से आप अपने गुड्सों को या फिर कमोडिटी को आप प्रमोट करते हो, जिसकी वजह से उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप मिलेगी ऑब्वियसली तब ही वो उसका जो प्राइस है आपको रिटेन या फिर उनके रिटर्न आपको मिलते हैं। ठीक है, सेकंड है, हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, प्रोफेशन अब होता क्या है, प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें पर्टिकुलरली स्किल्ड और स्पेसिफिक नॉलेज वाले पर्सन्स आते हैं जो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करते हैं, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड लाइक दैट। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन से पर्सन्स आते हैं, इसमें आ जाएंगे आपके लॉ वाले, ठीक है, मेडिकल लाइन वाले, ओके, देन इज आपके सीए आ जाएंगे, सीए सीएस, यस, लॉ, मेडिकल और सीए वाले, दैट इज इनकी एक स्पेशलिस्ट फील्ड है, स्पेशलाइज्ड है अपनी ओन फील्ड में और वो एक्सपर्ट होते हैं, दे आर विद द स्पेशल नॉलेज एंड द स्पेशल स्किल। ठीक है, वो अपनी एक ही फील्ड में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ की अगर फील्ड ले ली जाए तो अगर जब सपोजिंग किसी ने लॉयर का कोर्स किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो आगे जाके लॉयर वाली ही फील्ड में जाएगा, कोर्ट वाली फील्ड में ही जाएगा, वो किसी और फील्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, जो उसने किया है, प्रोफेशनल कोर्स किया है, ही इज एक्वायरिंग द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, इसलिए वो प्रोफेशन हो जाता है क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है वो। ठीक है, अच्छा, थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक तरह का, एक आप कह सकते हो एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। ठीक है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब एम्प्लॉय कब काम करेगा, ऑब्वियसली जब उसे कुछ रिम्यूनरेशन, उसमें रिटर्न में कुछ मिलेगा, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, सीधी सी बात है, राइट। तो इसमें कैसे लोग काम करते हैं, इसमें अंडर आ जाएंगे सपोजिंग मैनेजर, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज एक तरह से आ सकते हैं, मैनेजर आप कह सकते हो, सुपरवाइजर, ओके, और वर्कर्स आ गए इसमें। ठीक है, ये सारे आ गए, वो सब एम्प्लॉयमेंट में आते हैं जिसमें वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करते हैं और फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मंथली जो उन्हें एक रिम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी या वेजेस, वो उसके लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मेन प्रॉफिट, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टू अर्न मनी। अब ये लास्ट वाले के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, ये होता है, इसका मेन इंटेंशन ना टू इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं होता है। इसमें रहता है यूजुअली आप कह सकते हो सोशल वर्क या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सोशल वर्क आ गया, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा NGOs, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट इज और नॉट टू अर्न मनी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ है, ये तो आपने देख ली। ठीक है, ये हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है, हमने आज बात किया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, जो है 2 टाइप्स की, एक होती है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो होती है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 कैटेगरी, इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है बिजनेस, जिसमें आ जाते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, यस, कमोडिटीज जो एक्सचेंज होते हैं। फर्दर इसमें जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो भी इसमें एज अ बिजनेस ही काउंट होती है। देन इंश्योरेंस, वेयर हाउस एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सेकंड है प्रोफेशन के बारे में, जिसमें स्पेशल नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, जिसमें आ जाते हैं लॉ, मेडिकल वाले या फिर CA वाले। ठीक है, फिर लास्ट एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बताया, उसमें मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और ऑल जो वर्कर्स होते हैं जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो काम करते हैं, वो सारे आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो नॉन इकोनॉमिक है वो है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, दिस इज डन ओनली फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन और फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये जिसमें आगे सोशल वर्कर्स आ गए जिसमें, ठीक है, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, वो समाज सेवा करते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, रिलीजियस प्रीचिंग हो गया, कोई समाज में कोई प्रथा है उसके प्रति अगेंस्ट कुछ आवाज़ें उठाना, राइट, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, या कोई न्यू चीज़ आई है उसके अगेंस्ट में बात करना। ठीक है, और उनको अवेयर करना, बिना ये देखे कि अपना मेरा प्रॉफिट है या नहीं है, लोगों की भलाई करना, सोशल वर्क करना। ठीक है, अच्छा, तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Thank you for watching my video. See you all in my next video. If you are a new subscriber, do subscribe to my channel. If you are having any doubts, do comment me in the comment section. Thank you.